कोडिंग कर देते। आगे बढ़े, फोर्थ वाला देखो। फोर्थ पढ़ो, क्या बोल रहा है। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। मतलब ए वेक्टर गिवन है आपको। क्या है ए वेक्टर? 2i के माइनस जे के प्लस के एंड पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग पॉइंट। तो बेटा बीसी वेक्टर निकाल लो। बीसी वेक्टर क्या होगा? 1 सी में से बी को सब्ट्रैक्ट करो। 2i के माइनस 2j के और प्लस के। बीसी वेक्टर में किसी को दिक्कत? बोलिए। नो सर। नो सर। तो ये वेक्टर इक्वेशन हो गई आपकी आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बीसी वेक्टर। तो आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा 2i के माइनस 2j के प्लस के। ये हमारा फोर्थ का आंसर आ गया। किसी को दिक्कत? नो नो सर। सर। चलिए फिफ्थ देखो। फिफ्थ ये बोल रहा है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन। तो पहली लाइन ये रही, इसका A1 वेक्टर कितना है? आई के प्लस जे कैप। आई के प्लस जे के। B1 वेक्टर क्या है? अच्छा लाइन पैरेलल तो नहीं है ना बेटा? नो सर। तो L2 नहीं वेक्टर, सर। L2 A2 वेक्टर 2i के प्लस जे के माइनस के। B2 वेक्टर 3i के माइनस 5j के प्लस 2k। अब हमारा शॉर्टेड डिस्टेंस मैंने आज क्लास में बताया था तुम्हें। आज का जिसने नहीं पढ़ा हो वो रिकॉर्डिंग देख लेना। क्या था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइन? A2 टू वेक्टर वेक्टर माइनस ए वन वेक्टर डॉट बी वन वेक्टर क्रॉस बी टू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड अपॉन ऑफ बी वन वेक्टर क्रॉस बी टू वेक्टर। वेक्टर। B2 वेक्टर और इसका पूरा होल मैग्नीट्यूड। अब आप यहां से A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर निकाल लीजिए। ये आया आपका आई केप, जे केप कैंसिल हो ही गया हमारा, माइनस के। सही लिखा है? बोलिए। और मैं B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर निकाल लेता हूँ। B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर। आई केप, जे केप, के B1 वेक्टर में आ रहा है 2 - 1 1 और B2 वेक्टर में आ रहा है 3 - 5 2। बोलो आई केप का मल्टीपल क्या आएगा? -2 -2 + 5 प्लस माइनस जे केप का मल्टीपल 4 4 माइनस - 3 और प्लस के केप का मल्टीपल -10 + 3। -10 का। ये आ गया 3i के माइनस जे के -7 के। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो क्योंकि जरूरत तो पड़ेगी। 3 का स्क्वायर 9 + 1 + 14 9 59। √59। सो व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस? इन दोनों का A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर आई के माइनस के डॉट 3i के माइनस जे के -7 के अपॉन √59। तो ये आ गया आपका 3 + 7। यही आ रहा ना 3 + 7? यस सर। यस सर। तो व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस? 10 अपॉन √59 √59 यूनिट। यूनिट।
This is the shortest distance between two skew lines. ये फिफ्थ वाले का आंसर इस तरह से निकलेगा। आज क्लास में भी डिस्कस किया था, ये क्लास पढ़ी होगी तो उसमें आपको ये इजी लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। Yes, sir. बेटा सिक्स्थ वाला मैं सबसे लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि ये वाला टॉपिक अभी इनके कल कंप्लीट नहीं हुआ, पहले बाकी के कर देते हैं, ठीक है ना। चलो आगे देखो। 7, आज बिल्कुल सेम टाइप की प्रॉब्लम करवाई थी, याद करो आप। Sir. इसमें पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, इसके डीआर निकालने पड़ेंगे, इसके हमें डीआर निकालने पड़ेंगे। डीआर कैसे निकलेगा ये देखो। देखो डीआर कैसे निकलेंगे ये समझो। बेटा लग से लेट हो गए, कोई बात नहीं, वो पहले तो 10th की क्लास चल रही थी। अब इसमें मैंने 1 to 1 बता दिया, 2 बता दिया, तो रिकॉर्डिंग देखना। 1 to 5 बता दिया। 6 अभी मैं सबसे लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि ये अभी क्लास में कवर नहीं हुआ है, जो नए बच्चे उनके लिए। 7 देखो, 2x इक्वल टू 3y इक्वल टू -z, किससे डिवाइड करूं? 6. 6 से डिवाइड कर दूं। तो हमारा b1 वेक्टर कितना आ गया? 3i केप प्लस 2j केप माइनस 6k केप। किसी को दिक्कत है इसमें? No, sir. फिर देखो दूसरी लाइन, 6x इक्वल टू -y इक्वल टू -4z, किससे डिवाइड कर दूं? 12. 12 से। तो ये हो गया 2y अपॉन -12 z अपॉन -3। तो हमारा b2 वेक्टर कितना आ गया? 2i केप -12j केप -3k केप। अब हमारा कोई भी दो लाइन के बीच का एंगल आज बताया था हमने क्लास में, b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर, जैसे वेक्टर का एंगल निकालते हैं वैसे का वैसे ही है, मैग्नीट्यूड ऑफ b1 वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ b2 वेक्टर। तो करो भाई कोस थीटा, देखो इधर लिख रहा हूं, कोस थीटा इक्वल टू b1 वेक्टर है हमारा 3i के प्लस 2j के -6k के डॉट b2 वेक्टर है हमारा 2i के -12j के और -3k के, और अपॉन अंडररूट ऑफ इनका मैग्नीट्यूड 9 + 4 + 36, और ये 4 + 144 + 9, यही आ रहा है। Yes, sir. ऊपर देखो 6 -24 + 18, तो नीचे वाले का तो कोई मतलब ही नहीं रहा, क्यों नहीं रहा? क्योंकि ऊपर वाली 0 हो वैल्यू गया. क्या आ गए? 0 0. आ गई, ये 7 आ गया, और ये 148 157 आ गया। तो कोस थीटा बेटा आपका 0 के इक्वल आ गया, और कोस थीटा 0 है तो थीटा कितना हो गया? π/2. π/2 हो गया। सो द एंगल बिटवीन दीज टू लाइन्स इज π/2। क्या ये कंसेप्ट सभी को क्लियर? Yes, sir. चलिए 8th पे देखते हैं। 6th वाला अभी सबसे लास्ट में करवाएंगे, ताकि ये सबको आराम से उसको कॉपी भी कर लेना। ये नए एक कंसेप्ट बाकी रह गया आपकी क्लास में, जो मैं कल करवाऊंगा वैसे, लेकिन इसको अभी आज अपन डिस्कस भी कर लेंगे। मीटिंग बंद हो जाए जब भी तो दोबारा कनेक्ट कर लेना। 8th, क्या बताया था बेटा, इंटरसेक्ट कब करती है लाइन? एक प्रॉपर्टी बताई थी ना, इफ लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, क्या कंडीशन बताई थी? आज ही बताई थी बेटा। A2 vector minus A1 vector dot B1 vector cross B2 vector equal to 0. बिल्कुल सही है, A2 वेक्टर -A1 वेक्टर
डॉट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर इक्वल टू 0। ये हमारी कंडीशन है यदि कोई भी दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। अब यहां पर देखो a1 वेक्टर हमारा है, ध्यान से देखना, i के माइनस जे के प्लस के, और a2 वेक्टर है हमारा, इधर देखो, 3i के प्लस के जे के, और के है ही नहीं, प्लस 0 के। समझ में आ गया? 3 Yes, sir. के ये, तो यहां से a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर निकालो, 2i के प्लस 1 जे के और माइनस के। ये हमारा a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर है। इसमें कोई दिक्कत? अब b1 वेक्टर, b1 वेक्टर है आपका 2i के प्लस 3j के प्लस 4k। b2 वेक्टर है हमारा i के प्लस 2j के प्लस के। अब मैं यहां पर b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर निकाल रहा हूं। तो देखो i के जे के b1 वेक्टर में 2 3 4 1 2 1, तो i केप आ गया 3 माइनस 8 माइनस जे केप आ गया 2 माइनस 4 और प्लस के केप आ गया 4 माइनस 3। तो ये आ गया माइनस 5 i के प्लस 2 जे के प्लस के। ये हमारा b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर है। अब मुझे क्या करना है, ये वाली कंडीशन लगानी है। a2 वेक्टर क्या था माइनस a1 वेक्टर क्या था, ये रहा 2i के प्लस 1 जे के माइनस के डॉट माइनस 5i के प्लस 2j के प्लस के इक्वल टू 0। करो मल्टीप्लाई, माइनस 5 इंटू 2 माइनस 10, 2 इंटू के प्लस 1 2k प्लस 2, और माइनस 1 इंटू माइनस, नहीं ये क्या था, प्लस के था ना, तो प्लस 1 इंटू -1 -1। यही आ रहा ना? Yes, sir. तो कितना आया, 2k माइनस Minus 9। 9 equal to तो 0. K equal to 9/2. तो k का वैल्यू 9/2। तो याद रखेंगे बेटा, यदि कोई भी दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। क्लियर? बोलिए। Yes. Yes, sir. चलिए 9th वाला देखते हैं। बेटा 9th वाला लास्ट ईयर बोर्ड में आया था, बहुत इजी प्रॉब्लम है, लेकिन इसको आपको देखो कैसे करना है वो चीज समझो। पहले मैं ये इरेज कर दूं। चलिए 9th वाला देखो, x इक्वल टू ए वाई प्लस बी। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, x माइनस बी इक्वल टू ए वाई। तो x माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू वाई अपॉन 1। क्या ये समझ में आया? कैसे लिखा, क्लियर है? Yes, sir. फिर देखो z इक्वल टू सी वाई प्लस डी। तो इसको भी ऐसे लिख देता हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, z माइनस डी अपॉन सी इक्वल टू वाई अपॉन 1। फ्रॉम 1 एंड 2 ये आपकी एक लाइन की इक्वेशन बन गई भाई। लाइन इसी फॉर्म में होती है ना। Yes, sir. तो इसका b1 वेक्टर आ गया आपका AI ए cap आई के प्लस plus जे C के cap plus CK cap.
प्लस सी के। भाई ऐसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब दूसरी वाली लाइन को देखते हैं। x इक्वल टू ए डेस वाई प्लस बी डेस। तो यहां से भी x माइनस बी डेस अपॉन ए डेस इक्वल टू वाई अपॉन 1। z इक्वल टू सी डेस वाई प्लस डी डेस। तो यहां से भी ऐसे z माइनस डी डेस अपॉन सी डेस इक्वल टू वाई अपॉन 1। फिर इन दोनों को भी इक्वेट कर दो। तो यहां से हमारा b2 वेक्टर आ गया ए डेस आई के प्लस जे के प्लस सी डेस के। अब ये दोनों लाइन क्या है? Perpendicular. तो लाइन्स आर परपेंडिकुलर, तो b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर इक्वल टू 0. 0। लाइन्स आर परपेंडिकुलर, b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर इक्वल टू 0। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं बेटा डॉट प्रोडक्ट। a मल्टीप्लाई होगा किससे? ए डेस प्लस dash. 1 मल्टीप्लाई होगा 1 से और c मल्टीप्लाई होगा c डेस से। सो व्हाट इज द कंडीशन? ए डेस प्लस 1 प्लस सी डेस इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? No, sir. तो ये 9th वाला आपका कंप्लीट हो गया। भाई ये पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में जमा के अरेंज करके फिर आप परपेंडिकुलर है इसलिए b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर 0 के इक्वल कर दो। तो 9 तक हमारे कंप्लीट हो गए हैं 6 को छोड़ के। अब मैं 10th पे आ रहा हूँ। बाकी एक बार और रिकॉर्डिंग देख लेना, मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, देखिए। 10th प्रूव डेट द लाइंस, ये लाइन। तो बेटा लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है, ए और बी से। तो ये लाइन हो गई, क्या था फॉर्मूला? x माइनस x1 Upon x2 minus अपॉन x1. x2 माइनस x1 y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। तो x अपॉन 4 y प्लस 1 अपॉन 6 z प्लस 1 अपॉन 2 क्या निकालना है? तो आज करा था ना इक्वल टू लेमडा। तो x की वैल्यू 4 लेमडा, y की वैल्यू 6 लेमडा माइनस 1 और z की वैल्यू 2 लेमडा माइनस 1। क्या ये चीज क्लियर सभी को? बोलिए। Yes, sir. अब दूसरी लाइन की इक्वेशन सी और डी से पास हो रही है, बोलो। x माइनस 3 अपॉन माइनस 4 माइनस 3 y माइनस 9 अपॉन 4 माइनस 9 z माइनस 4 अपॉन 4 माइनस 4 इक्वल टू म्यू। तो बेटा मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, -7 आ गया तो -7 म्यू प्लस 3, y का वैल्यू -5 म्यू प्लस 9 और बेटा Z z का equal to वैल्यू 4. 4। अब हम क्या बोलेंगे? इफ लाइंस intersect each other, if lines intersect each other, then x का कोऑर्डिनेट आपस में इक्वल होगा। तो यहां से 4 लेमडा प्लस 7 म्यू इक्वल टू 3 आ गई फर्स्ट इक्वेशन। y का वैल्यू आपस में इक्वल होगा, तो ये आ गया 6 लेमडा प्लस 5 म्यू इक्वल टू 10 और z का कोऑर्डिनेट आपस में इक्वल होगा, तो 2 लेमडा इक्वल टू 5
तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 5/2। यहाँ तक कोई दिक्कत? No, sir. अब ये लेमडा इक्वल टू 5 फर्स्ट इक्वेशन रख दो। तो ये आ गया 4 इंटू 5/2 प्लस 7 म्यू इक्वल टू 3। तो ये आ गया 7 म्यू माइनस 7। तो यहाँ से हमारा म्यू का वैल्यू कितना आ गया? -1. अब ये लेमडा इक्वल टू 5/2 और म्यू इक्वल टू -1 यदि इसको सेटिस्फाई करे, सेकेंड इक्वेशन को, तो लाइन क्या करेगी? इंटरसेक्ट करेगी। भाई मैंने फर्स्ट और थर्ड को ही तो यूज किया है। कौन बचा रह गया? सेकंड बचा रह गया। अब यदि ये सेकंड को सेटिस्फाई करेगी तो लाइन आपस में क्या करेगी? इंटरसेक्ट करेगी। यहां तक अभी तक जितना क्या है सबको क्लियर है? Yes, sir. अब हम क्या लिखेंगे? इधर का हटाना पड़ेगा। इफ lambda इक्वल टू 5/2 mu इक्वल टू -1 satisfies equation second, then lines intersect each other. तो देख लेते हैं भाई, हमारी इक्वेशन क्या थी? 6 लैम्डा प्लस 5 म्यू इक्वल टू 10। तो 6 इंटू 5/2 प्लस 5 इंटू -1, ये आ गया 15 माइनस 5। किसके इक्वल आ रहा है? 10 के। हैंस लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर। कंसेप्ट क्लियर? अब इंटरसेक्शन पॉइंट, या तो लेमडा की वैल्यू रख दो या म्यू की वैल्यू रख दो। तो म्यू की वैल्यू रख दो ना, ज्यादा इजी पड़ेगा। एक्स की वैल्यू, म्यू की वैल्यू रखो -1। बोलो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है? 10. 10 आ रही है। -1 रखने पे एक्स की वैल्यू 10 आ रही है। यहाँ म्यू की वैल्यू रखो वाई में, कितनी आ रही है? 14. 14। और जेड की वैल्यू तो आपको पता है ही है, कितनी है? 4. 4। तो व्हाट इज इंटरसेक्शन पॉइंट? 10, 14, 4. 14, 4। ये पूरा सॉल्यूशन। और मैं पहले भी बोल चुका हूं कि इंटरसेक्शन पे प्रॉब्लम आने के चांसेस सबसे ज्यादा चांसेस इसी पे ही हैं, आपके इंटरसेक्शन पे। क्लियर? सीबीएसई के लिए बोल रहा हूँ, आरबीएसई के लिए नहीं बोल रहा। आरबीएसई का तो जितना से है ना आपके वो एनसीईआरटी में बस उसी टाइप की प्रॉब्लम है, यदि कोई आरबीएसई का स्टूडेंट है तो। जैसे ये आरबीएससी में तो ये वाला आ गया शॉर्टेड डिस्टेंस वाला, ये भी उसका ही है, ये भी उसका ही है, ये भी इसका ही है, इस तरह की प्रॉब्लम। क्योंकि इंटरसेक्शन वाला आरबीएससी में नहीं है, उसमें कहीं भी नहीं है। चलिए आगे देख लीजिए। 11 पढ़ो जब तक 11 मैं जितने रिलेज कर रहा हूँ कि आपके दिमाग में रहे कि क्या करना है। लाइंस क्या गिवन है? एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो कि दो लाइन की क्या है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। अब देखो दो मेथड है। मुझे तो इजी बेटा कार्टेशियन ही लगता है, देखो मैं पहले भी बोल चुका हूँ। बाकी का ने वेक्टर में चेंज करना मेरे हाथ की बात है। तो मैं क्या करूंगा, देखो इधर मुझसे ये बोला गया है कि लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू पॉइंट्स 1, 2, -4 is x -1 upon a, y -2 upon b, z +4 upon c। ये हमारी लाइन की इक्वेशन है, ये निकालनी है, बस मुझे एबीसी की वैल्यू की जरूरत है। नाउ दिस लाइन
is perpendicular to line, टू लाइंस, दो लाइन के परपेंडिकुलर, एक तो ये रहा आर वेक्टर 8ik minus 19jk plus 10kk plus lambda 3ik minus 16jk plus 7। बेटा पहली वाली लाइन के डी आर, ये रहा डी आर, ये पहली वाली लाइन के डी आर, और ये लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर, इसके डी आर ये रहे। तो जब दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तो क्या करोगे आप, डॉट प्रोडक्ट जीरो करोगे कि नहीं करोगे? तो जब डॉट प्रोडक्ट किया इसका तो फिर हमारा आ गया 3a माइनस 16b प्लस 7c इक्वल टू 0। ये समझ में आया? बोलिए। Yes, sir. इसके डीआर है एबीसी, इसके डीआर है 3 माइनस 16 7। अब ये दोनों परपेंडिकुलर है तो b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर जीरो होता है कि नहीं होता? तो जब होता है। b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर करेंगे तो यही तो आएगा 3a माइनस 16b प्लस 7c। फिर वापस से लाइन फर्स्ट इज परपेंडिकुलर टू, ये दूसरी लाइन के भी परपेंडिकुलर है, ये रही। फिर फर्स्ट और इसका भी परपेंडिकुलर करो और डॉट प्रोडक्ट करो, बोलो क्या आएगा, बताइए क्या आएगा? 3a 3a plus plus 8b 8b minus minus 5c 3a to 0 प्लस 8b माइनस 5c इक्वल टू 0। 0। अब मैं यहां पर क्या करूंगा, 3a माइनस 16b प्लस 7c इक्वल टू 0 और 3a प्लस 8b माइनस 5c इक्वल टू 0। a अपॉन माइनस b अपॉन और c अपॉन, बोलो a अपॉन, करो क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस 16 और माइनस 5 80 minus 56 80 minus 50. फिर माइनस b अपॉन 3 को माइनस 5 से मल्टीप्लाई minus करो 15 minus 21 और c को करो 24 24 प्लस plus 7 48। 48 तो a अपॉन 24 b अपॉन 36 और c अपॉन 72। किससे डिवाइड हो रहा है, 12 से? तो इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं ना? नहीं यहाँ पर ही छोड़ सकते हैं लेकिन 12 से डिवाइड हो रहा है ना, हाँ कर लोगे तो ज्यादा बढ़िया। ओके सो सर। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन x माइनस 1 अपॉन 2, a की वैल्यू 2 आ गई, b की वैल्यू 3 आ गई और c की वैल्यू 6 आ गई। लेकिन ये सारी वेक्टर में गिवन है तो मेरा कहना यह है कि आप वेक्टर इक्वेशन जरूर लिखना। तो वेक्टर इक्वेशन क्या होगी, आर वेक्टर इक्वल टू आई के प्लस 2j के माइनस 4k के प्लस लेमडा, लेमडा तो आ गया दो बार तो म्यू लिख लो, 2ik प्लस 3j प्लस 6। क्या सभी को ये वाली प्रॉब्लम क्लियर है? क्या किया, समझ में आया? यस सर। बाकी कल करवाएंगे इस टाइप की प्रॉब्लम भी कल। भैया हमने क्या करा है, एक लाइन की इक्वेशन मान ली, एबीसी इसके डीआर हो गए और ये लाइन इक्वेशन नंबर ये इसके परपेंडिकुलर है तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0, b1 वेक्टर इसका और इसका, फिर इसके भी परपेंडिकुलर तो इसका डॉट प्रोडक्ट 0। बस दोनों को सोल्व कर लिया, एबीसी की वैल्यू आ गई, इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई और उसको वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया। चलिए 12th, अब देखो 12th में क्या होगा समझिए। आप जब तक पढ़िए, करवाया था कल ही करवाया था 12th वाला, 12 टाइप की प्रॉब्लम।
देखिए ये लाइन है, ये पॉइंट P है 1,3,3। बेटा उसने ये नहीं बोला परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो मैं ये बोलूंगा ये डिस्टेंस कितना यूनिट है। सर पहले रिजॉइन कर ले फिर वापस लिखना पड़ेगा। अच्छा टाइम हो गया क्या? चलो ठीक है, रिजॉइन कर।